हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? चैप्टर नंबर 6 थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 6 का क्या पढ़ने वाले हम लोग? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। जैसा कि हमने डेरिवेशन की सीरीज कर ली है, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट आप जाके देखेंगे तो पूरे चैप्टर का डेरिवेशन मैंने करा दिया है। और प्लेलिस्ट से आप कोई सा भी डेरिवेशन देखना है तो वहां प्लेलिस्ट से आप दे सकते हैं। वन शॉट डेरिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने कहा था थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारा कवर करेंगे। और इस तरह से कवर करने से क्या होगा कि हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा मेरे भाई, तहस नहस हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मेरे भाई कमेंट करिए यस सर, 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 यस सर। इस तरह से जब आप तैयार करोगे, पूरा थ्योरी हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। तो पूरी चीजें हम आपको क्या कर रहे हैं, एक तरफ से करवा रहे हैं। एक चीज बच रही है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी सीरीज हम एक लेके आएंगे 2-3 वीडियो में। पूरा 400 300 400 500 जो भी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा। पहले ये आप तैयार करो मेरे भाई, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो ये छोटा क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले हैं वो कहीं ना कहीं से पता भी चल जाता है, बता भी देते हैं, तुम्हें आता भी रहता है। बड़े वाले क्वेश्चन में आप फंसोगे तो सबसे पहले प्रधानता ये है कि मेरे भाई आप लोग बड़ा वाला क्वेश्चन तैयार करो। जितना इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है सारी चीजें तैयार करो। और थ्योरी में आप देख ही रहे हो कि मैं थ्योरी पहले पूरी लिखता हूँ, पूरी हर एक चीज थ्योरी समझाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो आपको आई होप कि बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है मेरा भाई। आइए हम सीधे बढ़ते हैं, अपने थ्योरी को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से क्या है जो न्यूमेरिकल लेते हैं उसको करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे। तो देखो, सबसे पहले भैया इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कि सर क्या पढ़ते हैं आप? चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम लोग लिखते हैं 5b से। हम क्या करेंगे, पिंक कलर चलाएंगे, वहीं पर आपको ध्यान देना है, वहीं पे मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा होता है वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। आपको वैद्युत फ्लक्स आपने सुना होगा। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या उनकी माप को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। सेम इसी तरह वैसे है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी। बी मतलब यह मैग्नेटिक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ए का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ये फार्मूला होता है मेरे भाई क्या, फाइव बी बराबर बी नॉट बी डॉट ए। बी डॉट ए बराबर लिख सकते हैं, बी डॉट ए बराबर बी ए कॉस थीटा। जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वैसे यहाँ बी डॉट ए बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये फ्लक्सों की संख्या निकालने का आपका फार्मूला है। ठीक है। थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण है, बी और ए के बीच का कोण है। और क्षेत्रफल सदिश आपके सदैव पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होती है या तो नीचे की ओर होती है। ये बात आपको अच्छे से पता है मेरे भाई, पीछे बता रखा है। क्या सबको क्लियर हो रहा है? फिर कुछ कंडीशंस हैं। अगर कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी समांतर हो जाए, तो थीटा कितना हो जाता है, 0। अगर थीटा हमारा 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है हमारा कैसा मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, अधिकतम मिल जाएगा। फाइव बी बराबर बी ए, यानी मैक्स का मतलब यहाँ पे अधिकतम है। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से अगला क्या है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, इसका मतलब है थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? एक और पॉइंट मिलता है, यदि बी एंड ए आर अपोजिट साइड देन। अगर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा का मतलब ये है कि दोनों 180 अंश के कोण बना रहे हैं, और cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1,
तो माइनस क्या हो जाएगा BA। तो सबसे कम मान हमें क्या हो जाएगा 180 अंश पर फ्लक्स का प्राप्त होता है और 0 अंश पे अधिकतम मान प्राप्त होता है, ये बात याद रखना। अब चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है मेरे भैया वो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं वेबर, या इसी को क्या बोलते हैं वेबर। ठीक है भैया। इसका सीजीएस पद्धति का मात्रक मैक्सवेल होता है। तो 1 वेबर बराबर होता है 10 के घाते 8 मैक्सवेल। अगर आप यहां लिखना चाहें मेरे भाई तो 1 वेबर इक्वल होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये वैज्ञानिक का तो नाम है ही है, लेकिन क्या है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक। क्या इतनी बातें क्लियर हुई भाई? ये सारी चीजें याद रखना, अभी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। अब उसके बाद आता है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे के नियम से पढ़ने से पहले एक आपका चैप्टर का नाम है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर अपना 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है सबसे पहले बताइए। भैया सीधी सी बात है, जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट आप जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 6 में आराम से खूब बढ़िया से आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है चीजों को। मैं यहाँ लाइन टू लाइन बता रहा हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो उसमें बताया गया जब किसी परिपथ में या कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो उसमें एक धारा बहती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। यही घटना हमारी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। अब इसी चीज को फैराडे ने अपने 2 नियम के रूप में बताया। पहला नियम एक जो है एक नियम होता है, पहला नियम तो आपका यही होता है कि जब किसी कुंडली में या परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता। पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो जिसका परिमाण मतलब जो विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के, यहाँ पे देखो ये क्या है जो डेल्टा फाई है, ये चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही आपका फैराडे का दूसरा नियम कहलाता है मेरे भाई। आराम से चैप्टर में मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है। फार्मूला याद रखना है मॉड ऑफ ई। ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। ई क्या है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। एन क्या है, फेरो की संख्या है। क्या है, फेरो की संख्या है मेरे भाई। इसी प्रकार इसको परिमाण में लिखना चाहेंगे, अगर इसको परिमाण में लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हटा सकते हैं। अगर आप इसको परिमाण में लिख रहे हैं माइनस चिन्ह हटा सकते हैं, या फिर माइनस चिन्ह लगे भी रहने दे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डेल्टा फाई है, डेल्टा टी है, इसको डी के रूप में लिखना चाहे। अगर हमारा फ्लक्स में जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष हो रहा हो, फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, इसका मतलब ये है कि फ्लक्स का जो समीकरण है वो टी के रूप में दिया रहे, तब हम डी फाई बाई डी टी -n डी फाई बाई डी टी। अगर हमें फ्लक्स हम क्या करेंगे, ये लिखा है देखो लिख दिया गया है, जब फ्लक्स समय पर निर्भर करता है तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देते हैं तो विद्युत वाहक बल हमें मेरे भाई मिल जाता है, मिल जाता है। आई होप कि क्लियर। सॉरी भैया सॉरी। अब एक फार्मूला इसी में और आपको मिलेगा अच्छा सा, यदि कुंडली θ1 से θ2 पर घूमती हो। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी मैं इसको लगाऊंगा आपको लगेगा हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 सवाल इस पे हैं, अभी आप देखिएगा। यदि कुंडली क्या हो θ1 से θ2 पर घूम रही है तो भैया अपना तो यन ए, देखो यन फाई बी होता है। यन देखो ध्यान से सुनो, यन फाई होता है। फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स बराबर होगा बी ए कास थीटा। यहाँ बी ए कास थीटा, कास थीटा क्या परिवर्तित हो रहा है तो कास θ2 माइनस कास θ1 हो गया। यहाँ पर फाई के स्थान पे ऊपर बी ए कास थीटा होता है तो थीटा में परिवर्तन है तो अंतिम थीटा माइनस प्रारंभिक थीटा, अंतिम θ2 है और प्रारंभिक θ1 है। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्वप्रेरण के बारे में। किसके बारे में, स्वप्रेरण की घटना क्या है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है भैया, ये आपसे पूछा जाता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले आपको बता देना है भैया क्या, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, कौन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी
जिसमें किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी को बोलते हैं या इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब सिंपल से है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या हो रही है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना हो रही है। तो जो मैंने अभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना मैंने बताया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, अगर इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना हो रही है तो उसमें एक धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा के मान में परिवर्तन करें या उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुंडली में एक स्वयं अपने आप एक धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। हमने लिख दिया है, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अब ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, जो मुख्य धारा है आई, उसका क्या करती है, सदैव क्या करती है, विरोध करती है, विरोध करती है, विरोध करती है मेरे भाई। ठीक है, क्या करती है, विरोध करती है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे चोक कुंडली आपको पढ़ाया जाता है, बल्ब का फ्यूज होना, ये सब क्या है, आपके स्वप्रेरण पे ही आधारित है, स्वप्रेरण पे ही आधारित है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाया जाए, क्या इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे आगे हम पढ़ेंगे, देखो अब स्वप्रेरण गुणांक। देखो भैया एक चीज ध्यान देना, बड़े बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। भाई साहब बहुत फर्क है दोनों में, दोनों में क्या, जब स्वप्रेरण आता है तो बच्चे स्वप्रेरण गुणांक लिख देते हैं या स्वप्रेरकत्व लिख देते हैं, और स्वप्रेरकत्व आता है स्वप्रेरण गुणांक तो स्वप्रेरण लिख देते हैं। तो ध्यान देना है भैया, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व दोनों एक ही है, और जो स्वप्रेरण की एक घटना है वो अलग मैंने बता दी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज मैं बता दूंगा, डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो लिखा है फ्लक्स फाई, फाई बराबर क्या लिखा है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसमें क्या लिखा है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे परिनालिका ले लो या कुंडली ले लो, मैंने चैप्टर के दौरान बताया है, परिनालिका ले लो या कुंडली ले लो, में परिनालिका ले लो या कुंडली ले लो। परिनालिका जो होती है या कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा एल, फाई बराबर एल आई, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, फाई बाई आई, एल बराबर क्या हो जाएगा, फाई बाई आई। तो यहीं से मेरे भाई, यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, एल बराबर आई, फाई बाई आई, यहीं से इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं। कैसे कि अगर धारा का मान एकांक कर दिया जाए, अगर धारा को हम 1 एम्पियर ले लें तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है वही आपका क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है मेरे भाई, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि परिनालिका या कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई, जो परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है, परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ये बातें मेरे भाई याद रखना, ये बातें आपको याद रखना, ठीक है। अब इसी सूत्र को हम विद्युत वाहक बल के जब पदों में निकालते हैं तो E बराबर होता है -L/dI/dt, धारा में परिवर्तन की दर है, L क्या है, प्रेरकत्व है, ठीक है, या प्रेरण गुणांक है, ठीक है सर। अगर इसको परिमाण में लिखना चाहो तो यहाँ माइनस हटा दिया, बस इस तरह से लिख सकते हो दूसरे कोष्टक में जो सामने लिखा है। उसके बाद यहां से तो हमने विद्युत वाहक बल निकाला, अभी इसमें बहुत सवाल मिलने वाले, सवाल ही सारे इसी सब पे भरी हैं। अगर यहां से हम यल का मान निकालेंगे तो यल बराबर होगा -E/dI/dt, और यल का मात्रक होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी। ये हो गया, यहां तक का फार्मूला याद रखना। उसके बाद इसमें हमसे एक प्रेरित धारा पूछता है, जो प्रेरित धारा होती है वो I बराबर E/R होती है। E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, बटे R प्रतिरोध है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं N डेल्टा फाइव बटे डी टी, तो ये हो जाएगा I बराबर N डेल्टा फाइव बटे डी टी। ये फार्मूला भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या E का मान भर दिया गया बस, और कुछ नहीं, ठीक है सर। उससे आपसे प्रेरित आवेश पूछेगा, तो प्रेरित आवेश आपको Q बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर IT होता है, तो I इंटू डेल्टा टी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। या फिर इस तरह लिख देंगे N φ1 - φ2 अपॉन R, जब क्या होगा, प्रेरित आवेश पूछेगा, फ्लक्स में परिवर्तन दिया हो, प्रतिरोध दिया हो, संख्या दी हो कुंडली के, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब कुछ फार्मूले हैं आपको जो एज इट इज लिखना है, आपको भैया याद रखना है, क्या, किसी क्षण का विद्युत वाहक बल
क्या पूछ रहा है, किसी क्षण का विद्युत वाहक बल पूछे तो भैया उसमें सूत्र लगाना है बवाल। क्या लिखा है, बवाल। बी वी एल, बी चुंबकीय क्षेत्र है, वी वेग है, एल लंबाई है। इस पे सवाल आती है, बहुत ही बढ़िया ट्रेन वाली, दो पृथक ट्रेन वाली सवालें आती हैं। डेरिवेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भैया। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में जाएं या चैप्टर में जाएं, चैप्टर नंबर 6 में जाएं या वन शॉट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में जाएं, वहां भी चैप्टर नंबर 6 में आपको मिल जाएंगे भैया। ठीक है, डेरिवेशन की वजह से कोई खास आवश्यकता नहीं है इसकी। उसके बाद मेरे भाई क्या है कि घूर्णन गति करते हुए क्षण का विद्युत वाहक बल ये होता है E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एल क्या है, लंबाई है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है भैया, इसको भी आपको याद रखना है मेरे भाई। अब एक आता है वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण तो ये होता है म्यू नॉट पाई एन आर बटे 2। एन क्या है, फेरों की संख्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। तो बहुत आसान फार्मूला है, सब याद रखना है बस आपको। उसके बाद आता है स्वप्रेरण गुणांक की कुंडली में संचित ऊर्जा। स्वप्रेरण गुणांक की कुंडली में क्या करना है, संचित ऊर्जा निकालना है। तो संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो U बराबर होता है मेरे भाई 1/2 एल आई स्क्वायर। एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है, आई धारा है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना है बस। उसके बाद किसी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व पूछे, किसी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व पूछेगा तो हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, म्यू एन स्क्वायर ए बटे एल। एन स्क्वायर ए बटे एल, ए क्षेत्रफल है, एल लंबाई है, एन फेरों की संख्या है। या फिर हम दूसरे फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, इस तरह भी लिख सकते हैं मेरे भाई, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं, क्या बातें क्लियर हो रही मेरे भाई। अपन क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। पूरी तरह से क्या करने, पूरी सवालें खत्म करेंगे इस तरह से। तो दो चीजें हो गई, दो स्लाइड हो गई। दोनों स्लाइडों में कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं है ना भैया। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ये इसमें फार्मूले कम है, बस इतना ही फार्मूला है, 3 पेज में ही फार्मूला। जितना विद्युत धारा वाले चैप्टर में फार्मूला था उतना किसी में नहीं मिला ना, बहुत छोटे छोटे फार्मूले थे उसमें। इसमें इतना ही फार्मूला है। अब देखो क्या है, अन्योन्य प्रेरण हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भैया, अन्योन्य प्रेरण क्या है, ध्यान से सुनना है। इन सब पे सवाल आई है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। जब हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, साथ रहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही, यस सर, यस सर, यस सर। सबसे पहले क्या, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो स्वप्रेरण का अगर मतलब व्यवहारिक रूप से देखा जाए, स्वप्रेरण का मतलब हो जो स्वयं से प्रेरित होता है। अगर एग्जाम्पल कहें तो जैसे महात्मा बुद्ध, ये सब लोग क्या है, स्वप्रेरण है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, यानी जिससे हम कुछ सीखते हैं, वो होते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या होते हैं, अन्योन्य प्रेरण। तो जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, वैसे कुंडलियों में भी ऐसे होता है। एक कुंडली को देखकर एक कुंडली अपना रूप रंग बदलेगी। जैसे एक व्यक्ति को देखकर अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ सीख रहा है। दैट्स कॉल्ड बी म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, किसी एक कुंडली में, दोनों में नहीं, दोनों में से किसी एक में, है ना। तो किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में फ्लक्स के मान में, यानी परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब भैया फैराडे ने यही बताया था ना, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे एक धारा उत्पन्न होती है। फैराडे का एक्सपेरिमेंट यही था, आप चैप्टर में देख सकते हैं। तो फिर से पूरा बता दिया जाए, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जी सर, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और फिर एक धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मेरे भाई याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण पर ही काम करता है। क्योंकि आपने अगर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रखा है तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कुंडली होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। और सिमिलर इसमें अन्योन्य प्रेरण में भी क्या होती हैं,
दो कुंडलियां होती हैं, पास पास रखते हैं तो हम एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे कुंडली में भी क्या हो जाती है, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये कहानी हमने बताया है बहुत अच्छे से चैप्टर के दौरान, चैप्टर नंबर 6 आप खोल के आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आएगा मेरे भाई क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब यहां ध्यान देना, दोनों में फर्क है, डेफिनेशन में फिर से मैं बता रहा हूं फर्क है। अन्योन्य प्रेरण में क्या है दो कुंडलियां हैं, तो भैया अगर पहली कुंडली में धारा प्रवाहित किया हमने I1, है ना, तो पहली कुंडली का फ्लक्स में परिवर्तन φ1 होगा। पहली कुंडली के में फेरों की संख्या φ1 होगी, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या φ2 होगी, दूसरी कुंडली में फ्लक्स जो है फ्लक्स में जो परिवर्तन φ2 होगा। तो यही चीजें यहाँ पे φ1 φ2 करके लिखी गई है, ठीक है भैया, आपको तो सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि द्वितीय कुंडली में यानी φ2, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन, फ्लक्स का जो है द्वितीय कुंडली में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स, देखो ये जो एन डी फाई है इसको फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी कहते हैं, या कह दो द्वितीय कुंडली में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक आएगा एम, एम आपका क्या है, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, तो यम बराबर हो जाएगा N2 φ2 बटे I1। अब इस फार्मूले से अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की हम डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सर कैसे, देखो यहाँ पे अगर धारा का मान 1 ले लिया जाए, धारा का मान 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 1 ले लिया जाए, मतलब कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर दें, तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स के में परिवर्तन हो रहा है φ2 में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वही तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है। तो ध्यान से सुनना, मैंने लिख दिया कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन ही आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई मेरे भाई? अब इसका फार्मूला इधर देखिए, अगर इसको विद्युत वाहक बल के रूप में देखा जाए तो प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक बल होगा वो E1 होगा हमें, लेकिन जिसके पहले के कारण दूसरे में उत्पन्न हो रहा है तो दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल। तो E2 बराबर होता है -m dI1 बटे dt। dI1 का मतलब प्राथमिक कुंडली के कारण धारा प्रवाहित हो रही है, या इसको परिमाण में लिखना चाहेंगे तो माइनस हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे माइनस चिन्ह जो है ना वो सदैव क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। एम का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। एम का और एल का मतलब स्वप्रेरण का और अन्योन प्रेरण का, यानी स्वप्रेरकत्व का अन्योन प्रेरकत्व का, दोनों का मात्रक हेनरी होता है और दोनों की बीमा सेम होती है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है सोटू? ठीक है मेरे भाई, एक एक चीज आप लिखते चलो, तैयार करते चलो मेरे भाई, बहुत 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 फोड़ने वाले हो आप लोग, बहुत फोड़ने वाले। उसके बाद दो वृत्ताकार कुंडली का अन्योन्य प्रेरण, उसके बाद दो वृत्ताकार कुंडली है उसका अन्योन्य प्रेरण निकालेंगे, तो उसमें क्या होता है ध्यान से सुनना। देखो दो हमारे पास दो कुंडलियां हैं, दो कुंडलियां हैं, एक की त्रिज्या क्या है, पहले की त्रिज्या हम कह रहे हैं R1 है, दूसरे की त्रिज्या क्या है, R2 है। पहले वाले में फेरों की संख्या N1 है, दूसरे वाले कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे इसको हम जब निगमन करते हैं तो ये आता है हमारा क्या है, म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर बटे 2R1। ये म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला है, जब दो वृत्ताकार समअच्छी कुंडलियां क्या हो तब उनका अन्योन्य प्रेरण का सूत्र है। इस पर हमने सवाल भी लिए हैं और इस पे अभी सवाल हम लोग करेंगे मेरे भाई। उसके बाद परिनालिका के लिए भी आता है, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन में प्रेरकत्व का मान होता है L बराबर L1 प्लस L2, L बराबर L1 प्लस L2, और समांतर क्रम में होता है 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो हमें ये बॉक्स वाला याद रखना है क्या कि L बराबर L1 इंटू L2 बटे L1 प्लस L2, यही फार्मूला अगर लगाएंगे कोई सवाल हमको मिलती है तो ठीक है मेरे भाई।
क्या पूरा 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 क्लियर हुआ? क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक एक बात मेरे भाई याद रखना। तुम्हें कोई भी बात अगर लगती है कि मुझे डिटेल में और पढ़ना है, तुम्हें आवश्यकता है, तो चैप्टर नंबर 6 में चले जाओ। अगर किसी का डेरिवेशन चाहिए, चैप्टर 1 और डेरिवेशन में चले जाओ, या चैप्टर नंबर 6 में चले जाओ। सबका डेरिवेशन में मिल जाएगा, प्लस थ्योरी में मिल जाएगी, कोई चीज आपको बचेगा ही नहीं। अपन करेंगे भैया सवाल। अपन अब करेंगे क्या है, सवाल सवाल सवाल। तो भैया ये रही पहली सवाल आपके स्क्रीन पे। दिस इज योर पहली सवाल। देखो भैया, सवालों के लिए भैया आपको ध्यान देना है, फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फार्मूला। पहली ही सवाल आपके 2025 में मेरे भाई आई हुई है ना? पहले सवाल एक बार पढ़ दी जाए। सवाल आपकी क्या है? किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है और इसमें धारा प्रवाह की दर 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकंड है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमें हर वैरायटी का क्वेश्चन लेना है भाई। तो हमने क्या किया, बस लिख दो, पहले डाटा लिख दो जो जो दिया गया है। फिर दो सवाल है भैया, सोल्यूशन इसका लगाते हैं। क्या है सोल्यूशन? मिली स्वप्रेरकत्व दिया है, यानी एल दिया है। कितना दिया है सर? 6 मिली हेनरी। मिली को बदल लो, 1 मिली बराबर 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी हो जाएगा। ये हेनरी में बदल दिया हमने, ठीक है सर। और धारा परिवर्तन की दर यानी डी आई बाई डी टी हमारी दी गई है कितनी? पूरा पूरा दिया है कितना? 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। हमसे ई पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। तो ई बराबर फार्मूला अभी हमने बताया था, क्या? परिमाण निकालना है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ओनस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं बा। डी आई बाई डी टी निकाल देते हैं, तो भैया कोई दिक्कत नहीं। यल का मान 6 × 10 के घाते कितना है? -6। और डी आई बाई डी टी का मान 10 की पावर 3। ये दोनों जने मर जाइए, 10 की पावर -3 10 की पावर माइनस और +3 मर गए, 6 होएगा। ई का होएगा बोल्ट, का होएगा बोल्ट। भैया यही आपका होएगा आंसर। सर इतनी चिल्लर सवाल? यस सर भैया, इस चैप्टर में कोई भी सवाल आपको कठिन मिलेगी ही नहीं। आपको लग सकती है पर कठिन, पर है नहीं ये। देखो बगल में दूसरी सवाल भी है, अब इसको भी पढ़ लिया जाए मेरे भाई। इसको भी यही क्या कर दिया जाए, निपटा दिया जाए, ताकि ये बेचारी खुश हो जाए और इसको खुशी मिल जाए। अगर खुशी ना मिलेगी तो तुम लोग दो, मैं नहीं जानता भैया खुशी कौन है। चलिए, यहाँ पे क्या है कि क्या दिया गया है? 100 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर उस तल के वर्गाकार रूप दे दिया गया, कौन सा रूप दे दिया गया उसको? वर्गाकार। लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालेंगे हम। तो भैया जो जो दिया गया है पहली चीज तो आप वो लिख दो। चुंबकीय जो क्षेत्र दिया है, सोल्यूशन लगाओ। जो चुंबकीय क्षेत्र दिया है बी इक्वल क्या दिया है? 100 टेस्ला टी। तो यहाँ पे आर दिया गया है, त्रिज्या कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर में अपन हाथों हाथ बदल लेंगे, 10 टू द पावर -2 से गुणा कर देंगे, ठीक है सर। समय कितना दिया है? डेल्टा टी कितना दिया है? डेल्टा टी कहो डी टी कहो, कोई दिक्कत नहीं। 0.1 सेकंड दिया है मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है खींच कर उसको वर्गाकार कर दिया गया है, यानी वर्ग, वर्ग की भुजा। वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत वाहक बल ई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो भाई, फेरों की संख्या दी नहीं गई, तो फाइव ई बराबर क्या होता है? डेल्टा 5/डेल्टा टी होता है, ठीक है सर। माइनस अभी नहीं लेना है भाई, परिमाण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, डेल्टा 5, फाइव बराबर क्या? बी ए कॉस थीटा। पूरा डेल्टा 5 हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी
ए चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है। इसका मतलब तल के लंबवत, देखो ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चीज आपसे यहाँ गड़बड़ हो सकता है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है। तल के लंबवत है मतलब भाई तल के लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश भी तो आपका उधर तल के लंबवत होता है। तो मैंने भी बोला था कि क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, तल के लंबवत होता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी तल के लंबवत है। इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। समांतर रहेंगे कोण कितना लेंगे, 0 अंश। बहुत सही, बहुत सही। ठीक, अब क्षेत्रफल लगाएंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा कितनी ली, आर स्क्वायर हो जाएगा। आकाश कितना हो जाएगा, 0/डेल्टा टी। मान रख दो, आंसर आ जाएगा। बी का मान 700। आर का मान देखो कितना है, 10 × 10 के घाते -2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, बटे समय क्या कितना है, 0.1। ये हो जाएगा 100, ये 100 स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, बटे 0.1 हो जाएगा। क्या इतनी बात होगी भाई, क्या इतनी बातें होंगी, अरे बोलते नहीं हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं। तो बस आपको दिख ही रहा है, क्या क्या दिख रहा है सर, कि मेरे भाई यहाँ 4 0 है, 4 माइनस घाते कट जाएगा, 1/1 बचेगा। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10 गया ऊपर, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सो टू, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, सवालों का लेवल आपका अप होते चलेगा, अप होते चलेगा। तो ये रही अगली सवाल आपके स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। तो भैया अगली सवाल है आपके सामने, क्या सॉल्यूशन है, क्या है, ध्यान से सुनना, सवाल पहले एक बार पढ़ लिया जाए। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी L बराबर 40 मिली हेनरी है। इसमें 5 मिली सेकंड में धारा 2 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर हो जा रही है। तो कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है सर, पहले डाटा लिख लो अपन लोग। क्या दिया है, प्रेरकत्व दिया है, एल बराबर है मेरे भाई 40 मिली हेनरी। इसको हम हेनरी में बदल लेंगे तो 40 × 10⁻³ लिख दिया, ठीक है सर। धारा जो समय है हमारा, समय डेल्टा टी ले लो, समय जो हमारा डेल्टा टी वो कितना है, 5 मिली सेकेंड है। तो इसको भी हम बदल लेंगे, 5 × 10⁻³ सेकंड लिख देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। जो धारा में जो परिवर्तन है वो डेल्टा आई हम कह सकते हैं, कितना हो रहा है, 2 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर हो रही है। तो I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, तो यहाँ पे क्या करना है, I2 माइनस I1 करें कि I1 माइनस I2 करें, भैया बोलो। धारा, धारा तो माइनस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, कोई ना, चाहे जैसे लो। यहाँ माइनस लोगे तो उसका परिमाण माइनस नहीं लेना पड़ेगा, I1 I2, तो ये होगा तो I1 का मान कितना है, 2 एम्पियर, और ये हो जाएगा 12 एम्पियर। हो जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा -10 एम्पियर धारा आ गई। धारा हमारी क्या आ गई, -10 एम्पियर। सिर्फ दिशा बता रही है भैया, माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा बताती है बस धारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वोल्टेज E बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो भैया E बराबर क्या होता है, यही तो होता है माइनस L डेल्टा I बटे डेल्टा टी। देखो पीछे भी हमने बताया है भाई, तो यही तो होता है विद्युत वाहक बल। तो भैया यहाँ पे सिर्फ डाटा रखा, L का मान 40 × 10⁻³ क्या होगा, 3, और डेल्टा I का मान -10, और डेल्टा टी का मान 5 × 10⁻³ -3। भैया कुछ लोग मर जाएंगे, 10⁻³ 10⁻³ मर गया,
माइनस माइनस तब तक का होगा प्लस, अपान 48, 5 8 40, तो माइनस माइनस प्लस 8 × 10, यानी मेरे भैया क्या हो जाएगा 80 वोल्ट आपके चरणों में। 80 वोल्ट क्या होगा आपके चरणों में। ठीक है मेरे भाई, क्या क्लियर हुआ? 2025 2024 यूपी बोर्ड मॉडल पेपर की सवाल है मेरे भैया। ठीक है, तो ऐसी भी देखो सवालें ऐसी ही आएंगी मेरे भाई, डाटा चेंज हो सकता है, बस सवालों में कुछ बदलने वाला नहीं है। सवालों में क्या होगा, जैसे इस तरह के सवाल कोई देना है तो डाटा चेंज कर देगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम i2 - i1 करते तब भी 10 आता, +10 में आ जाता, बस i2 - i1 करते +10 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम परिमाण निकाल लेते धारा वोल्टेज का, सिर्फ क्या माइनस क्या है, धारा की दिशा बताता है। क्या अगली सवाल चले? क्या अगली सवाल चले? ये रही अगली सवाल आपकी स्क्रीन पे। दिस इज 13 लाख का प्रश्न। ये सवाल हो चुकी क्या? इसको मैंने करा दिया शायद। हाँ, अभी ये पहले स्लाइड पे ये सवाल हो चुकी है, तो ये मेरे भाई गलती से मेरे पास 2 बार आ गई है, इसको एक बार आप दोबारा लगा लो। ठीक है, आपके लिए क्या है, होमवर्क है। दोबारा आ गई, ठीक है मेरे भाई। अगली सवाल आपके स्क्रीन पे। ओ नो, खाली हो गया। अगली सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रही। अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखना, अच्छी सवाल है, अच्छी सवाल है, म्यूचुअल इंडक्शन पे सवाल है, और अच्छी हो चाहे जैसी हो अपन लोग तो समझ ही लेंगे। क्या है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा आई बराबर 10 sin 100πt एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप द्वितीय कुंडली में अधिकतम विद्युत वाहक बल 5 पाई वोल्ट है, तो इन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी एम का मान निकालना है। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सारा डाटा लिखते हैं, पहले सारा 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 बढ़िया से। क्या क्या दिया है, कह रहा है कि आई बराबर, पहले तो लिख लो आई बराबर क्या है, 100 sin π × t, ये, और ई का मान कितना दिया है, पहले लिख दो, डाटा लिख दो, 5 पाई वोल्ट। हमें क्या पूछ रहा है, जो जो देखो भाई, जो जो पूछे वो जो पहले जो जो दिया रहा है उसको लिख लो, जो पूछे उसको क्वेश्चन मार्क लिख दो। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण पूछ रहा है, तो भैया अन्योन्य प्रेरण का सूत्र क्या होता है, देखो अन्योन्य प्रेरण का सूत्र क्या होता है, माइनस E/dI/dt। अभी अभी मैंने बताया था सर, ये dI/dt हमें नहीं पता है, तो dI/dt के लिए जो I दिया है इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दो। ये तो हो गया हमारा फार्मूला, ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, ये तो हो गया हमारा फार्मूला, समीकरण 1 मान देते हैं। अब हमें करना पड़ेगा इसका I का समय के सापेक्ष अवकलन, तो dI बाई क्या होगा dt। जब करेंगे 10 ऐसा है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, x कैसा है 100 π t जैसा, लेकिन फिर x के गुणांक मतलब t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो t का गुणांक का अवकलन होगा, t का अवकलन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100t, 100 π। ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने के लिए क्या होता है पता है आपको, di/dt, di/dt, तो dt यानी साइन टी का, साइन 100 πt का हमने cos 100 πt कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि साइन x का अवकलन cos x होता है, तो साइन का cos 100 πt हो जाएगा, फिर t के गुणांक का भी करेंगे, t का 1 हो जाएगा, 100 π बच जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1000 पाई cos 100 πt, ये हमारा क्या होगा di/dt। लेकिन ध्यान से सुनना, वो कह रहा है द्वितीय कुंडल का अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो देखो भैया, यहां से थोड़ी सवाल खिंचत है, ध्यान दे।
कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अब डी आई बाई डी टी और जो कास लिखा गया है अपना, कॉस जो 100 पाई लिखा है, चल जाए मेरे भाई, चलने में क्यों नहीं चल रहा है। कॉस 100 पाई इंटू टी का अधिकतम मान कितना होगा बताइए। भाई अधिकतम मान पूछ रहा है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है, तो अधिकतम हमें क्या निकालना है, अन्योन प्रेरण ना। तो कास 100 पाई ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है भाई, आप सीधे सीधे तो कास एक्स का अधिकतम मान कितना होता है, तो कास एक्स का अधिकतम मान कितना, एक ही तो होता है, वो भी 0 अंश पे। तो भैया यहां से हम कहेंगे डी आई बाई डी टी हमारी कितनी आ गई, एक से गुणा करेंगे, यहां से हो जाएगा 100 पाई आ जाएगा, कितना, सॉरी 1000 पाई, क्योंकि इसका मान क्या हो गया, एक हो गया, इसका मान कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब हम m बराबर निकाल सकते हैं, तो m बराबर समीकरण 1 से कह दे, e का मान कितना है रख दो 5 पाई, और नीचे क्या है माइनस है लगा दीजिए, डी आई बाई डी टी का मान हमने क्या निकाला 100 पाई निकाला, तो 1000 पाई, पाई से पाई कट गया, m बराबर क्या है -5/1000, या इसको ऐसे लिख सकते हो -5 × 10 कितना होगा -3 हेनरी, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो -5 मिली हेनरी। अब एक चीज हमें आपको दिखाना है, एक चीज हम, आंसर तो एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एक चीज हम चेक ये कर रहे हैं कि क्या ये माइनस में दे रहा है, इसे माइनस में नहीं देगा, वैसे ये माइनस में मेरे भाई नहीं देगा, फिर भी एक बारी के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत ना आए बना, सिर्फ क्या करेंगे, इसका आंसर चेक करेंगे और कुछ नहीं करना है, लगाना हमें आप लोगों को अपने से है, आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सवाल का ये जो आंसर है मेरे हिसाब से, देखो इसने क्या किया है, चुंबक इसका परिमाण निकाला है, तो मैक्सिमम मान के लिए माइनस नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हें पता है ये चीज अच्छे से, क्योंकि मैक्सिमम मान पूछा है, तो मैक्सिमम मान के लिए यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, तो हर जगह पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आप मैक्सिमम मान निकाल रहे हैं ना, तो कैसे निगेटिव हो सकता है, वो तो मिनिमम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, एकदम राइट आंसर, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, अगली सवाल ये रही आपके स्क्रीन पे, ओ माय गॉड फिर से ब्लैक स्क्रीन, अगली सवाल, अगली आ गई, ध्यान से सुनना सवाल को, ध्यान से सुनना, सवाल पढ़ते पढ़ते हैं, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें फेरों की संख्या कितनी है 500, यदि तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 1 सेकंड में इतना वेबर से घटकर शून्य हो जाता है। ठीक है सर, तो कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध इतना है, तो प्रेरित धारा निकालना है। ठीक है, आइए पहले सबसे पहले डाटा लिखते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं यहाँ पर लोग डाटा लिखते हैं, एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम बदल देते हैं 100 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बड़ा लंबा खिंच गया। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। ठीक है भैया, हमारे बच्चों बहुत गरीब है, इसलिए ऐसे लिखे पड़े थे, बाकी डायरेक्ट कोई बच्चा लिख सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने पूरा एक एक चीज लिख दिया। उसके बाद फेरों की जो संख्या है वो कितना है 500 राउंड है, कितना राउंड, यहाँ लोगों की 7 राउंड में तो हालत खराब हो जाती है, 500 राउंड कर रहा है। और ये देखो कुंडली में के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र समय दिया है डेल्टा टी मान लो 0.1 दिया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया है,
0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है। शून्य से घट जा रही है, शून्य से घट जा रही है, शून्य से, तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई निकालना है, ई निकालना है, और क्या पूछना है, आई निकालना है, प्रेरित धारा। पहला क्वेश्चन हमें ई निकालना है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को जीरो से, अबे आप चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन है, सीधा सीधा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन निकाल लो। बी बराबर क्या होगा, B2 माइनस B1, है ना। तो देख भैया, B2 का मान 0 है, शून्य है, और B1 का मान -2 है, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, बस इतने ध्यान देना है बस। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो E बराबर क्या होगा, माइनस M, लेकिन M तो, सॉरी M तो दिया नहीं, M से क्या मतलब है, M तो पूछे नहीं। माइनस क्या होता है, -N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ठीक है सर, यही तो है। -N को ऐसे रखते हैं, डेल्टा फाई को हम आप BA लिख सकते हैं, BA लिख सकते हो, या फिर आप लिख दो, चलो BA लिखो ना, B तो हम निकाल लिए ना सीधा, ये क्या ही मतलब है, डेल्टा टी लिख सकते हो इसको आप। देखो 5B को BA लिखोगे, अरे फ्लक्स BA होता है ना, फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हम पूरा निकाल लिए, इसलिए बी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बी इसका मान रख दो, एन का मान 500 राउंड, बी का मान -0.2, और फिर ए का मान कितना है, एरिया कितना है, 10⁻⁻2 निकाला है, बटे समय कितना है, 0.1 सेकेंड। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखो ये पॉइंट से पॉइंट ये वाला हटा दो, सीधे सीधा बचा 500 गुणे 2 गुणे 2 के -2, है ना। नीचे एक बचा, कोई मतलब नहीं है उसका, 5 दूना, यानी 2 जीरो से 2 घात कट गई, तो 5 दूना 10 आपका क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ये आपका ई का मान आ गया, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है सर, सवाल को थोड़ा इधर करते हैं, इसमें 2 चीज पूछा है, और लंबी चीज दी इधर, लंबी आएगी। साइड में हम दूसरा पॉइंट निकाल दे रहे हैं। दूसरे में क्या है, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। तो आई बराबर होता है भैया, हमने बताया था E/R, सिंपल सी बात है। आई, आर का मान तो दिया होगा ना, आर का मान तो दिया है भैया, 10 ओम दिया है, देखो मैंने लिखा नहीं था वहां पे, दिया है। तो ये भी आया 10 और ये भी आया 10, और 10 हो गए, बस करो 1 एम्पियर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या इतनी बातें समझ में आई मेरे सोटू, क्या इतनी बातें समझ में आई मेरे सोटू? अगर आई है तो कमेंट में बोलो यस सर, यस सर, यस सर। आइए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। ये रही सवाल, अगली सवाल आपके स्क्रीन पर, दिस इज सवाल आपके स्क्रीन पे। अब इस सवाल में थोड़ा सा प्रोसेस तुम्हें दिखाऊंगा भैया, जब भी खोलेगा भैया, देखो अच्छी सवाल है, दिस इज अच्छी सवाल। क्या एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या इतनी है, 2 ओम दिया है प्रतिरोध, फेरों की संख्या 500 राउंड है, कुंडली के तल से इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। अपने अक्ष के परितः कुंडली 0.5 सेकंड में 180 अंश घूम जाती है, मतलब अपने जीरो से दशमलव 2.5 सेकंड में 180 अंश घूम जाती है, मतलब प्रारंभ में जीरो से
0.25 सेकंड में 180 अंश घूम जा रही है। तो पहले सारा डाटा लिख दी पहले आपका। सोल्यूशन देखो भैया, त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। आर दिया है, सब लिख ला 2 ओम, ठीक है सर। राउंड दिया है 500 राउंड, ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र दिया है बी दिया है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। भैया पहले डाटा लिखा करा सारा, तभी सवाल लगा हुआ करा। पहला काम, तभी सवाल आपको धीरे धीरे आएगा, क्योंकि आप डाटा लिखोगे तो सोचोगे ना सूत्र कौन सा लगेगा। पृष्ठ के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। पृष्ठ के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, तो यानी थीटा 0 हो जाएगा प्रारंभिक। समय जो दिया है डेल्टा टी, वो आपका 0.25 सेकेंड है मेरे भाई। और कहां से घूम रही है, तो भैया तल के लंबवत है, तो 0 अंश मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्षेत्रफल सदिश, तो 0 से 180 अंश घूम रहे। यहाँ पे जो θ1 है वो हमारा है 0, θ2 जो लेंगे वो कितना है 180 अंश, ठीक है सर। प्रेरित विभव निकालना है, प्रेरित विभव, अरे कट गया है क्या, सवाल पूरी कट गई है क्या। प्रेरित विभव तथा प्रेरित धारा, हाँ ठीक है। यहाँ पे प्रेरित धारा भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे विभव पूछा है, प्रतिरोध दिया है, इसका मतलब प्रेरित धारा पूछेगा। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ सवाल। प्रेरित विभव तथा प्रेरित, यहाँ लिख दे रहा हूँ धारा ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूरी थी भाई, थोड़ा सा कट गया हमसे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर दिया है तो प्रेरित धारा पूछ रहा है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमसे पूछा है, फिर से अगेन अगेन 2 क्वेश्चन पूछा है, तो देखो भैया, देख लो ना जरा जरा। पहला हमसे पूछा है, पहला हम निकालते चलते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भैया इस फार्मूले को एक बार हम आपको दिखा देते हैं, इस फार्मूले को हम एक बार आपको दिखा देते हैं मेरे भाई। देखो जिस फार्मूले को हमने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वही फार्मूला आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्योंकि θ1 भी दिया है, θ2 भी दिया है, ठीक है सर। और n भी दिया है, b भी दिया है, a भी दिया है, डेल्टा t भी दिया है। तो इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे मेरे भाई, इसी फार्मूले का, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सीधे अपने सवाल पे। आगे चलो आगे चलो, चलो 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 जल्दी बढ़ो 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 बढ़ो, ठीक। यहीं पहुंचे, यहीं पे आ जाओ, ठीक है। तो यहां से भैया हम E बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, माइनस NA P या BA कहो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा T कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, आराम से लगाओ भैया, कोनो दिक्कत उक्कत वाली बात नहीं बा। यहाँ पे सारा डाटा रखा। n का मान कितना है -500। ए क्या है, अब वृत्ताकार कुंडली है तो पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल जी, तो पाई आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर में बदल देंगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। गुणे बी का मान कितना है, बी का मान तो दिया है 3 × 10⁻⁵ बटे समय, समय कितना दिया है 0.25। इधर तक तक कोष्टक वाले देखा क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा cos 180 अंश और cos 0 अंश। cos 180 अंश का मान -1, cos 0 का मान 1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाए। ध्यान से देखा भैया, इधर सोल्यूशन इधर देखो, यहाँ के बाद सोल्यूशन इधर देखो, E बराबर क्या हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पे, चलो पहले और गुणा करो, चलो
180 अंश का मान -1 होगा और cos 0 का मान 1, -1 और -1 क्या हो जाएगी -2। तो यहाँ आगे वाला माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में है कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पंत यही 15 कह देते ही 1500, पाई का मान रख देते ही 3.14 गुणे 10 के घाते -4 और 10 के घाते कितना है 5 गुणे 2 लिखा, 2 कहूं यहाँ से आया ना -1 और -1 -2 माइनस माइनस प्लस होगा। और नीचे का है मेरे भैया 0.25 है, एका लिख सकी थी हम 15 दूना 30 गुणे मतलब 3000 3000 गुणे 3.14 गुणे 10 के घाते -9 हो जाई बटे एक 25 गुणे 10 के घाते क्या लिख सकी थी -2। अब यहाँ पे 3 जीरो कट जाए, 3 घात कम जाई, 3 घात कम हो जाए 3.14 हो जाए, 3 घात कम कर देगा कितना हो जाए 6 और तब तक ये ऊपर जाए 10⁻² बटे 25 गुणा कर दी, ये सीधा सीधा गुणा कर दे, चढ़ती है 12 के, चढ़ती है 12 के दुई और 3 चौक 12 के दुई, 3 कम 3 1 4 3 त्रिक 9, ये आपका हो जाएगा बटे 2 पॉइंट, ओ सॉरी 2 पॉइंट नहीं, पॉइंट पॉइंट नहीं बाबा है, हट जा 25 इंटू 10⁻⁴ कितना है -4 हो जाएगा। बस आप मेरे भाई क्या करो भाग कर दो, आपको सुना है भाग बहुत आती है, क्या मैंने सही सुना है? अगर सही सुना है तो आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाई, कमेंट करिए क्या करना है। 9 भाग कहते 9 कितने में 4 2 में भाग कर दीजिए आप किससे 25 से भाग कर दो, जो आएगा आपको आ जाएगा, आ जाएगा आपको 0.37, ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 4। क्या आएगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इतना, हमारा विद्युत वाहक बल क्या आएगा आएगा। अब आप दशमलव इधर लाना चाहते हो ला लो, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है, पावर ओवर देख लीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया पावर देख लीजिएगा, ठीक है बाकी सब सही है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पावर ओवर देख लीजिए, बाकी यही आपको बोल्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। अब अब हमसे क्या पूछा, इसी में एक और चीज और पूछा है, इसको थोड़ा और इधर करते हैं। हम्म इसको थोड़ा और इधर करते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको तो हम पाई में ही आंसर ले आ लेते तब भी ठीक है, चलो कोई ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरा आपसे पूछ रहा है, ई बराबर क्या हो, सॉरी आई बराबर हम लोग देंगे E/R। बड़ी खतरनाक कहानी आएगी यार, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सही है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल डायरेक्ट तो नहीं दिया है, नहीं डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं दिया, पाई आर स्क्वायर लगेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, अगर गलती से मान लो मैंने लिख दिया कहीं पे, है ना, तो एक बार ये अपने से तो करना ही करना है भाई, हमें तो सीखना है। तो यहाँ पे ई का मान 0.37 गुणे 10 के घाते -2 वो -4 बटे क्या होगा, बटे क्या होगा, बटे प्रतिरोध दिया है ना 2, प्रतिरोध तो दिया है ना अपना, दी तो है प्रतिरोध, ठीक है हाँ 10 2 दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डिवाइड कर दोगे भैया तो ये आ जाएगा अपना आई बराबर 0.187 गुणे 10 के घाते 4, मतलब धारा काफी कम आ रही है,
धारा काफी क्या आ रही, कम आ रही। 1 मिनट, इसका मैं आंसर भी मिला लूं, है ना, तो सही रहेगा। धारा आपकी क्या है, काफी कम आ रही है, काफी कम धारा आ रही है। वेट करना, आंसर मिला दूं। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पर क्या करूं, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है, आंसर सही है। आप इसको बहुत करोगे तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, आई को, आप इसको आई कर दो 1.18 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, एम्पियर। आप ये लिख दो, दशमलव इधर करोगे तो भैया एक पावर कम हो जाएगी, बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमने पाई का मान रख दिया, इसलिए इतना आंसर आया। बाकी यहाँ भी वोल्टेज को भी 3.7 लिख सकते थे, गुणे 10 घाते -3, कोई दिक्कत नहीं। सही है। ओके भाई, ओके ओके। देखो इस तरह की सवालें आपके पास आती हैं मेरे भाई, इस तरह की सवालें। आइए बढ़ते हैं अगली सवाल पे। ये रही अगली सवाल आपकी स्क्रीन पे, फिर से ब्लैक स्क्रीन। ये भैया अगली सवाल आपके स्क्रीन पे 3 नंबर के 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो भैया। देखो भैया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, कि एक वृत्ताकार एक्स जिसकी त्रिज्या 0.02 मीटर 100 फेरे हैं, एक अन्य वृत्ताकार कुंडली है वाई जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर एवं 1000 फेरे हैं, सात केंद्रीय समअच्छी रखी है। इसको तभी बताया था। कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी एम का मान निकालना है। यदि वाई में धारा 4 × 10 घात -2 सेकंड में 7 एम्पियर से 5 एम्पियर परिवर्तित हो जा रही है, एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो भैया सबसे पहले क्या करा, पूरा डाटा आराम से लिख ले। चला वाली का, अब आप तो कहा तो दी थी हम बना दें, दो वृत्ताकार कुंडली, देखो बना देते हैं। एक ये है, एक और। दो वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। पहली वाली कुंडली को मैं एक्स मान रहा हूं, दूसरी वाली को, पहली वाली कुंडली को एक्स मान रहा हूं, दूसरी वाली को वाई। पहले वाली की त्रिज्या हम R1 कह रहे हैं, दूसरे वाले की त्रिज्या R2। ठीक है, तो बस रखा, रखते चलो ना भैया। भैया, ओ मेरे भैया, बाहर वाली कुंडली को हम X1 मान रहे हैं, अंदर वाली को X2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या अंदर वाली के एक्स R1 मान लोगे तो फिर, अगर आप ऐसे मानोगे तो भैया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा त्रिज्या में। है कि नहीं, सोटू है, बोलो है कि नहीं, बोलो है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले वाली कुंडली इसको R1 मान रहे हैं, इसको R2 मान रहे हैं। तो देखो R1 हमारा कितना दिया गया है, R1 कितना दिया है, 0.02। ठीक है, मीटर। इसमें फेरों की, जो पहले में फेरों की संख्या वो N1 है, 100 फेरा है, 100 राउंड N1। सॉरी N1 ये नहीं, N1 आपका बाहर वाली मान रहे हैं। ठीक है, 100 राउंड है। फिर कह रहा है दूसरे में, वाई वाले में, तो वाई वाले में फेरों की त्रिज्या कितनी है, R2 0.2 है। ठीक है, मीटर। और फेरों की संख्या कितनी है, N2 1000, 1000 राउंड है। ठीक है सर, सम अच्छी है, दोनों सकेंद्री हैं, तो इसमें पहले M का मान पूछ रहा है। इतने से पहले आप M का मान निकालो, फिर जो होगा वो देखा जाए, फिर जो होगा वो
देखा जाएगा भाई, देखा जाएगा। ठीक है। अब देखो भैया, इसका जो फार्मूला है हम आपको बताएं। देखो एक बार के लिए आपको दिखा देते हैं। देखो 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 ये यहाँ पे देखो फार्मूला क्या है आपका, म्यू, ये वाला, जहां पे मैं ग्रीन कलर चला रहा हूं मोटा सा, ये दिख रहा है? क्या दिखा सबको फार्मूला? दो समअच्छी कुंडलियों के लिए ये देखो, मैंने जैसा माना है वैसे लिखा है। R1 बाहर हो गया, R2 ये। अगर हम पहली कुंडली को R1 मान लें, दूसरी को R2 मान लें तो त्रिज्या थोड़ा सा गड़बड़ है, मानने की दिक्कत है वैसे। सूत्र तो आपका यही होता है। एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा थोड़ा सा चेंज कर दो, जो अंदर है उसको पहला मान लेते हैं। इसको मैंने R1, वो इतना मोटा चलोगे? पहले वाले को पहले वाले को अगर मैं R1 कह रहा हूँ, पहले वाली कुंडली की त्रिज्या, फेरों की संख्या N1, दूसरे वाली की कुंडली की त्रिज्या R2 थी, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? N2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया इसमें। N2 ठीक। आगे भी ऐसे कर सकते हैं अपन लोग, वहां भी सूत्र हमारा यही है, सूत्र एकदम परफेक्ट है भैया। कुंडली गायब हो जा रही है। चलिए फिलहाल देखो, को हटा रहा हूँ, हट जा। इतने खतरनाक खतरनाक है। ठीक हो गया, ठीक। तो यहाँ पे सूत्र है म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर बटे 2R1। आइए बढ़ते हैं, सीधे 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 यहाँ पे है ये। ठीक है। अब यहाँ पे बस वही काम करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाली कुंडली को R1 कह दे रहे हैं, फिर इसको हम EX कहेंगे। दूसरी वाली कुंडली को हम लोग क्या कह रहे हैं? अरे पूरा गोले उड़े यार। दूसरी वाली कुंडली को Y कह रहे हैं, तो इसमें फेरों की संख्या N1 होगी, तो इसमें फेरों की संख्या N2 हो जाएगी। बस इतना ही काम करना है, बाकी फार्मूला आपका वही है। R1 देखो, क्योंकि छोटा R1 0.2 है, को छोटा है, R2 आपका बड़ा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक R2। कोई दिक्कत नहीं, चलो फिलहाल चित्र से हमें कोई मतलब नहीं, फार्मूला लगाओ भाई। फार्मूला हमारा क्या था, याद है आपको? M बराबर था म्यू नॉट पाई N1 N2 R2 स्क्वायर बटे 2R1। फार्मूला तो हमारा यही होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, सबका मान रखो। अब यहाँ पे समस्या थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ गया, कैलकुलेशन आपका बढ़ गया, तो यहाँ पे बस एक काम करो, सबका मान रखो। देखो अब इसको म्यू का मान 4 पाई गुणे 10 के घाते। अब इसको थोड़ा सा बना के करूं क्या, इसको कुछ बना दूं? बोलो बोलो सही है, बोलो बोलो सही है, बोलो बोलो सही है, सही है सही है। चलो सारा डाटा रखो, गुणा करो बस।
आप इसको बना के भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के रूप पे बना लूं क्या, इसका मान रख दूंगा। चलो छोड़ो, जाने तो, रखो, छोड़ो, हटाओ, पाई में ही आंसर निकाल देंगे। चलिए, n1 का मान 100 है पहले का, दूसरे का ना 1000 है। r2 का मान कितना है, 0.2 का होल स्क्वायर बटे बटे क्या है 2। r1 का मान कितना है 0.02। ठीक है, बस आइए कैलकुलेशन इसकी इधर करते हैं, थोड़ी सी खींचेगी कैलकुलेशन, ये मैं आपको दे दूंगा, आप करिए, है ना, बस मुझे तो समझाना था। उतनी भी कठिन कैलकुलेशन नहीं है मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे राजा। m बराबर क्या होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये देखो 1000 और 100, मतलब 10 के घाते 5 लिख सकते हैं, और -10 घाते कितना है, -7 है, तो 2 ही हो जाएगी, हट जाएगा ना, अरे 10 घाते 5, 10 घाते -7, तो कितना हो जाएगा 10 घाते 2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.04 हो जाएगा, और नीचे तब तक के क्या हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है यार, 2, यही तो होगा, और यही तो होगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गए, अरे यार बहुत सरल आएगा, आप रोवत रहे कैलकुलेशन में, 4 पाई आर स्क्वायर गुड़े 10 के घाते -2, बहुत करा, आप 4 इतने भी छोड़ दो। अगर आपको छोड़ना है इतने भी छोड़ दो, पाई का मान 2 बार, एक बार रख, 2 बार रख के गुणा करेंगे, बस आपका गुणा करेगा, गुणा कह के आप हमका भैया आंसर बताया, आप हमका क्या करे आंसर बताया, क्या करबो भैया आंसर बताओ, क्या करबो आंसर बताओगे ना, वैसे हम गुणा कह देते भैया साहब, क्योंकि हमें तो आगे भी मान निकालना है ना, जी जी जी, तभी तो आप निकालोगे जी जी, है कि नहीं जी, ये आ जाएगा आपका 39 आ रहा है मेरे में, तीनों को गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 39.43 गुणे 10 के घाते -2, या इसको आप लिख सकते हो 3.9 लिख दे, कोनो दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा ना ले मान, 3.9 गुणे 10 के घाते माइनस -3, ये आपका m का मान हो गया, हेनरी, m लिखते हैं यार, हेनरी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या क्लियर है भैया, क्या क्लियर है, बोलो 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 बोलो, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, बोलो बोलो, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, क्या सही काटा है मैंने, सब कुछ काटा है, सही काटा है, बिल्कुल सही काटा है, ठीक है 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 ठीक है, 10 पावर, ये पावर ओवर देख लिया करो, ये हो जाएगा आंसर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, दूसरी कंडीशन, तो E बराबर क्या होगा -m di/dt, या डेल्टा I/dt का, डेल्टा ही लिख दे, धारा परिवर्तन होती है, तो यहाँ पे होगा di/dt, m का मान तो हमें पता है -3.9 गुणे 10 के घाते -3, डेल्टा आई क्या करे 7 एम्पियर से 5 एम्पियर हो जा रही है धारा, मतलब धारा में परिवर्तन लिख दे, 5 से क्या हो रही है 7 से 5 हो रही है, तो ये हो जाएगा, बटे क्या है समय कितना है, देखो भैया दिया है ना, आप देख पा रहे हैं, सेकंड दिया है, समय दिया है 4 गुणे 10 के घाते -2 सेकंड, लास्ट में देखो भैया जहां पे मैं ये बॉक्स बंद कर रहा हूँ क्वेश्चन में,
ये देखो ना, धारा इतनी, धारा दी गई है 7 से इतना, और समय दिया है, बस अब काट दे, काट पीट के अब हमका आंसर आप लोग बताया भैया, अरे हम नहीं जाते, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, सीखेगा आपका है 3.9 और -2 आई, माइनस माइनस प्लस हो जाए 2/4 × 10 के घाते -2, 2×2 = 4, बेकअप 3.9/2 × 10 के घाते 2। अब एकत्र निकाल लोगे, भाग करके आंसर निकाल ले, इतना बोल्टा सी भैया, ठीक है। बताइए बताइए बताइए, अच्छा 10 के पावर ऊपर भी, अच्छा 10 के पावर ऊपर 3 भी था भैया, 10 के पावर 3 ऊपर है माइनस में, तो माइनस में हो जाए, हम्म, ऊपर जाए तो 10 पावर -1, ठीक है। देखो 10 पावर -3 ऊपर है, ये 10 पावर -2 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 घात कम हो जाएगी, -1 बचेगा, -1 का मतलब ये कह दो, सीधा हमें करी भाई पूरा, अब आप क्या ही करोगे, थोड़ा सा छोटा करते ही नहीं कह देते, ठीक। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 3.9 बटे 10 पावर -1 के नीचे लिया तो 20 हो जाएगी, इतने में भाग करेगा तो आपका आंसर हुआ जी 0.019 वोल्ट। इतना आप भाग लगाए तो चेक कर लिया भैया, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि क्लियर, आई होप कि क्लियर कर लोगे आप। थोड़ा सा कैलकुलेशन और लेंदी सवाल है भाई, देखो इसको क्या है, बार बार रिवाइज करना, ऐसी सवाल जब आए तो आप कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि सीखना आपको है, हालांकि मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ, लेकिन आपको तो ये होना चाहिए कि कैलकुलेशन, हाँ सूत्र बता दे, अब कैलकुलेशन मेरा काम है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करना है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली सवाल, दिस इज बढ़िया सवाल, ये सवाल तो हो चुकी है भाई, इसको हटाओ, ये हटाओ, पीछे हो गई। अब ये सवाल देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, अच्छी सवाल है, क्या कह रहा है, किसी धातु की छड़ पी क्यू जिसकी लंबाई 1 मीटर है, यस सर, ये जो लंबाई है वो क्या है, 1 मीटर की है, ठीक है सर। 4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो बी दिया है वो 4 टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर पर सेकंड से, ये जो वेग दिया है ये 2 मीटर पर सेकंड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के चित्र अनुसार जोड़ा गया है, कागज तल की लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है, तो आपसे पूछ रहा ज्ञात कीजिए पीक्यू के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, पीक्यू के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल हमसे पूछ रहा है, तो मेरे भाई हम सीधा सीधा कुछ नहीं करेगा है, एक काम करा आप लोग, सीधे से सबसे पहले पूरा डाटा लिख डाला, पूरा का पूरा डाटा लिखा, क्या करा, पूरा का पूरा डाटा लिख लिया, चला, सबसे पहले जो जो दिया गया पहले लिख लो, फिर देखते हैं क्या क्या करना है। सोल्यूशन हम नीचे लगा रहे हैं भैया, पीक्यू लंबाई, लंबाई एल बराबर दी है 1 मीटर, बी दिया है 4 टेस्ला, हालांकि ऊपर मैं लिखते चला गया था, वी का मान कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, धारिता दी गई है सी 10 माइक्रोफैरड, इतना डाटा दिया है, पहले में हमसे पूछ रहा है क्या, पी क्यू, ये पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है अपना, पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो देखो ये जो सवाल है ना, बवाल की सवाल है, किसकी सवाल है, बवाल की, जैसे दो पटरी पर किसी रॉड को सरकाया जाता है, हालांकि डेरिवेशन में मैंने बताया है, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ई बराबर बी वी एल, इसको बोलते हैं बवाल, क्या बोलते हैं, बवाल वाला फार्मूला है, तो बस मान रखेगा भैया, तीनों को मान देब, बी का मान कितना है 4, वी का मान कितना है 2, एल का मान कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 4×2 = 8 वोल्ट, देखने में हाइपर लग रही है पर लगाने में आसान सवाल है,
और सवाल हम दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में ये कह रहा है कि संधारित्र के सिरों पर आवेश निकलना है। तो आवेश निकलना है, तो देखो क्यों बराबर क्या होता है, सी इंटू वी, सी इंटू वी। वी यहाँ पर हमारा विद्युत वाहक बल है, सी का मान 10 माइक्रोफैरेड है, बहुत सही। माइक्रो मतलब 10⁻⁶। वी मतलब ई, वी मतलब ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, वोल्टेज एक ही बात है भैया, वोल्टेज हमारा कितना है, 8 है। तो क्यों बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10 के घाते -6, या फिर क्यों बराबर हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम। वही आंसर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। माइक्रो है ना, सॉरी। अच्छा, तीसरे में चीज में क्या कह रहा है, तीसरे में तो इससे ओरल आंसर पूछ रहा है, ओरल। संधारित्र की कौन सी प्लेट क्या है, धनात्मक होगी, धन आवेश है। तो भैया यहां से हम कहते हैं ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो है ये, यहां से हमारी धारा निकल रही है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव, तो सीधा सीधा लिख दो क्या, ए प्लेट धनावेशित है, ए प्लेट धनावेशित है। वो प्लस है माइनस पर, क्योंकि पी से क्यू निकालेगा ना, तो पी वाला पॉजिटिव रहेगा, क्यू वाला नेगेटिव। ठीक है, अगली सवाल आपके स्क्रीन पे, ये सवाल अच्छी सवाल है, दिस इज वेरी गुड सवाल। सवाल क्या कह रही है, एक प्रेरण में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + IT है, व्यक्त की जाती है, तो I धारा है, T समय है, स्वप्रेषित स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। तो कह रहा है स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए डाटा हम लिखते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन लगाओ भाई, कि I बराबर हमारे पास दिया है, I स्मॉल आई लिखो, कैपिटल आई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 5T। स्वप्रेरण गुणांक में di/dt होता है, तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दो, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया हो जाएगा di/dt, पूरा मान निकलेगा। कांस्टेंट का अवकलन 0, और इसका 5 और t का 1, यानी हमारा जो di/dt आया वो कितना आया, 5 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है सर। विद्युत वाहक बल E दिया है कितना, 10 मिली वोल्ट है, मिली को बदल लेते हैं 10 गुणे 10 घाते -3 वोल्ट में। ठीक है सर, ओके सर, ओके 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 ओके। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, स्वापरण यानी एल क्वेश्चन मार्क है। एल बराबर देखो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अब यहाँ पे माइनस वाइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ई अपान क्या पढ़े हैं, di/dt। ठीक है, ई का मान 10 गुणे 10 के घाते -3, और di/dt का मान 5 निकाले, तो 5 दूना 10। एल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 के घाते -3 हेनरी। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर हो जाएगा, माइनस में दे सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस में लगा सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। सूत्र में लेकिन माइनस होता है, माइनस लगाना चाहो तो आप माइनस लगा दो, लो माइनस में आ जाएगा आंसर। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, सेकंड में कह रहा है 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। तो देखो आई बराबर क्या है अपना, 2 + 5I है। अब यहाँ पे देखा, भले प्लस, चलो देखा पहले, माइनस में निकाली, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब t बराबर 2,
सेकंड पे आई का मान क्या रख दें, 2 + 5 × 2, 5 दूनी 10 दुई 12, 5 दूनी 10 दुई 12 एम्पियर आ गई धारा आपकी। ये t बराबर 2 सेकंड रख दिया, ठीक है। संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर 1/2 Li²। तो भैया 1/2 L का मान 2 × 10 के घाते -3 लिखोगे। अब प्लस में लिखोगे, ऊर्जा प्लस में निकलेगी, ठीक है। अगर वो माइनस में आया तब भी। आई का मान 12 है ना, 5 दूना 10 12, 12 बारहंबे हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 12 बारहंबे कितना हो जाएगा, 144 × 10 के घाते -3 जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा। जूल लिख लो, क्या लिख दोगे, जूल। दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। क्या इतनी बातें समझ में आई मेरे भाई? क्या इतनी बातें समझ में? कितनी सवालें और रह गई हैं देखा जाए। ओ बस 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 4 सवालें हैं मेरे भाई, 5 सवालें हैं। ओ माय गॉड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है पहले उसको निपटा दिया जाए। ये सवाल देखो, सवाल देखने में बड़ी है पर लगाने में बड़ी आसान है। सवाल क्या कह रही है देखो, दो रेल की दो पटरियों आपस में जमीन से पृथककृत हैं, अलग अलग हैं। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, मिली वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा, यानी मिली वोल्ट ही पूछ रहा है। दिया गया है पृथक का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, तथा पटरियां की लंबाई इतनी है। तो आप चित्र बनाओ इसके लिए, चाहे ना बनाओ। 2 पटरी है, अलग अलग हैं दोनों पटरियां, उसकी लंबाई देखो। ऐसे आप बना सकते थे जैसे अभी पीछे सवाल में बना था। ये 2 ट्रेनें हैं, ये इसकी जो लंबाई दी गई है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी है, 1 मीटर। यल बराबर दिया है आपका 1 मीटर। और जो पटरी है वो v वेग से ऐसे जो चल रही है वैसे v बराबर कितना है, 180 किलोमीटर पर घंटा से चलती है। ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, जिस भी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र जो आपका b दिया है वो कितना है, कितना दिया है, 0.2 × 10 के घाते -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर। बस हमसे इसका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है, यानी ई बराबर क्वेश्चन मार्क है यार। बाकी तीनों मान दिया है, बस सीधी सी बात है, कुछ ना करा यार, बहुत आसान है। तो वेग जो दिया गया है 180 मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा ना, उसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 में 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 18 से 18 कट गए यानी 10, तो 10 बचे कितना हो जाएगी, 50 मीटर पर 5/18 से गुणा कर दी, 50 मीटर पर सेकंड आएगा। बस ई बराबर फार्मूला का होता है, बवाल वाला फार्मूला लगाओ ना, BVL, बहुत आसान है। चित्र बनाओ चाहे ना बनाओ। बी का मान कितना है, 0.2 × 10 के घाते -4, वी का मान 50, एल का मान 1, 5 दूना 10, 10 देखो 0 से दशमलव कट जाई, 5 दूना 10, 10 × 10 के घाते -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं वोल्ट, कोई का आंसर। इतनी आसान सवाल रही। आप सोचो तो बहुत लंबी सवाल है, नहीं लंबी सवाल नहीं है। अब ऐसे ही कोई दूसरी सवाल आएगी पटरी वाली तो समझना बवाल वाला फार्मूला है, बस चाल चेंज कर सकता है, बस चुंबकीय क्षेत्र चेंज कर सकता है, और दोनों पटरों के बीच की दूरी हमेशा 1 मीटर होती है।
ध्यान देना, वो 1 मीटर ही देगा। अभी पटरी की वैसे भी बीच की दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। अगली सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये वाली सवाल देखिए भैया, क्या दोबारा आ गई है क्या जी? ना जी, हाँ जी, नन जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट सवाल है, सिंगल है, इम्पोर्टेंट है, एक बार ही आई है, बेचारी कैसी है, इसको आप लोग देखते हैं। और इसमें कई चीज आपसे पूछ रहा है, ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर 2 सवाल ऐसी चुटकी मुड़ जाएगी। सवाल क्या है, एक वर्ग के लूप के प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है सर, ठीक है, इसकी जो भुजा दी गई है क्या 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, वर्ग है। प्रतिरोध 0.5 है, पूर्व से पश्चिम तल के, पूर्व से पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है, ठीक है। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.7 सेकंड में घटाकर शून्य तक लाया जा रहा है, ठीक है, शून्य तक चुंबकीय क्षेत्र को लाया जा रहा है, ध्यान से सुनना। गणना कीजिए, प्रारंभिक एवं अंतिम चुंबकीय फ्लक्स की गणना करना है। प्रारंभिक तथा अंतिम फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की क्या करना है, गणना करना है। प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स की क्या करना है मेरे भाई, गणना करना है। तो सीधा सीधा निकालो पहला क्वेश्चन। अच्छा एक बार लिख दे डाटा, डाटा एक बार लिख दे रहा हूँ क्या क्या दिया है ना सोल्यूशन में। आर दिया है भुजा, वर्ग की भुजा ले रहे हैं भैया, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा टी का मान कितना है, बी का मान 0.01 टेस्ला है, ठीक है। एक समान चुंबकीय फ्लक्स में उत्तर से पूर्व दिशा में तल को आर पार कर, थीटा का मान दिया ही है 45 अंश, थीटा 45 अंश आपका दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय आपका दिया है, समय जब घट रहा है, समय डेल्टा टी दिया है 0.7 सेकेंड। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, कि प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स में क्या करना है, हमें परिवर्तन निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। तो अच्छी बात है, दिस इज अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा क्षेत्रफल दोनों का सेम है, थीटा चेंज हो रहा है बस, पहले थीटा भी नहीं चेंज हो रहा है, थीटा चेंज है, चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स में जो परिवर्तन है हम लोग लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला लिख दें, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, चले फिलहाल ऐसे निकालते हैं। फाई 1 निकाल लेते हो तो B1 A cos थीटा, यहाँ पे सवाल देखो भाई, यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ, इससे पहली वाली के सोल्यूशन तो मैं यही कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तो फाई वन हो जाएगा, फाई वन जो पहला मान है वो 0.01 है, ठीक, ठीक है। और ए का मान तो दिया है ना, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे भाई, पाई आर तो स्क्वायर लगाएंगे ना। त्रिज्या स्क्वायर यानी 10 की पावर 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर cos 45 अंश है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको 0.01 को लिख सकते हैं 10⁻², और ये हो जाएगा 10। मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले पूरा मेटता हूँ, है ना। तो क्यों हट रहा है जी, इसको और इधर करते हैं, पूरा सोल्यूशन करते हैं।
अब देखो, तो फाइव वन हमारा निकल सकता है यहाँ से, बी वन ए कॉस थीटा कितना है 45 है, सीधा सीधा 45 लिख रहा हूँ। बी वन का मान 0.01 है। ए का मान कितना है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लंबी है ना, 10 सेंटीमीटर लंबी है त्रिज्या, और त्रिज्या वर्ग है। वर्ग का क्या कर देंगे, भुजा स्क्वायर, क्या कर देंगे भैया, भुजा स्क्वायर कर देंगे। तो भुजा यानी कि भुजा कितनी है, आर, आर यानी 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर। cos 45 का मान 1/√2। ठीक है सर, इसको हम 1 गुणे 10 के घाते माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये 10 गुणे 10 के घाते माइनस 4 हो जाएगा, बटे √2 हो जाएगा, बटे √2। इतनी बात समझ में आ रही, क्या बातें समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा अपना 10 के घाते ऊपर क्या हो जाएगा 5 बटे √2। ये √2 का मान आप को पता ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 का मान 1.414। इसको हम अगर भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 0.707 गुणे 10 के घाते 5। ये आंसर आ जाएगा। ये पहला चुंबकीय फ्लक्स है, ये आपका फाइवन है। थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं, ये हमारा क्या है फाइवन है। एक आंसर यहाँ पे आ गया फाइवन। जो हमारा फाइव टू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इधर देखो, थोड़ी सवाल बड़ी है, थोड़ी सवाल बड़ी है। इधर वाला पर्सन मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइव वन हो निकला, और फाइव टू कितना होगा, फाइव टू कितना होगा भैया, दोनों निकालना है। फाइव टू में देखो, फाइव टू में क्या कह रहा है, फाइव टू में क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ही आपका 0 है। फाइव टू में आपका क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है भैया, 0 है, 0, 0 है, 0, 0 है, 0, 0, 0, है ना, कह रहा है ना, देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है घटकर शून्य लाया जाता है। तो फाइव टू में से तो बी टू हमारा जो है, और बी ए कॉस 45 अंश, cos 45 का मान वही देखो, मान रखना ही नहीं क्योंकि बी टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर बी टू का मान क्या है, 0 है, इसीलिए फाइव टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसलिए फाइव टू हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला आंसर आ गया, फ्लक्स में परिवर्तन आ गया, दोनों फ्लक्स में परिवर्तन आ गया भैया। तो भैया फ्लक्स में परिवर्तन आ चुका है, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकल गया, पाई बराबर आप लिख सकते थे फाइव टू माइनस फाइव वन। तो फाइव टू का मान तो 0 है, तो फाइव वन का मान दशमलव माइनस हो, ये दशमलव सात, 707 गुणे 10 के ओहो, 7 गुणे 10 घाते माइनस 5, ये आ जाएगा वेबर। इसका मात्रक होता है वेबर। आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा इधर कर दिया। पूरा माने नहीं आ रहा है, तो काम नहीं करता, बहुत लगती है गुस्सा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर, WB लिख दिया मैंने, ठीक। ये इसका पहला आंसर। दूसरा आंसर भाई निकालो आप। दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है दूसरे में, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होगा माइनस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। ये आपका डेल्टा फाइव ही है। तो माइनस भैया डेल्टा फाइव मतलब यही पूरा, तो माइनस पहले से है, और ये माइनस माइनस 7.707 गुणे 10 के घाते -5 बटे समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 0.7
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.707 गुणे 10 के घाते -5/0.7। अगर आप इसी भाग कह देबा, तो मेरे भाई का जी 7 यानी 1.01 गुणे 10 के घाते पावर इधर ले आइला हो जाए 4 वोल्ट। एक आंसर ये आएगा भैया, एक आंसर ये आएगा। अब आप तो ये सब कहीं लेगा। दो आंसर आ गया। तीसरा आंसर क्या है? प्रेरित धारा। क्या कह रहा है? प्रेरित धारा। आराम से निकाल सके थे, आगे पेज पे देख लें। प्रेरित धारा हमारी क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहे हैं? प्रेरित धारा। तो आई बराबर क्या होता है? ई बाई आर। ई का मान अभी हम लोगों ने निकाला 1.01 गुणे 10 घाते -4। आर का मान देखो बैक में दिया है, क्या है? आर का मान कितना है? 0.5 दिया है। क्या दिया है? 0.5 दिया है। 0.5। तो आप एक का भाग हो तो कहीं से करते 1.01 गुणे 10 के घाते, दो 5/10, 10 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, बटे 5 एक का भाग कह दो भैया 2.02 आ जाए शायद। गुणा भाग को कैला अब इससे तो आप कैसे 10 पावर -1 घात इधर फिर बढ़ाए तो 4 भाग करबे तो आपको दिखी काली आ जाए एम्पियर। एम्पियर। चौथा क्वेश्चन का पूछ रहा था इसमें, जल्दी करो भाई जल्दी हारिए आप। चौथा क्वेश्चन को प्रेरित आवेश। बस प्रेरित आवेश निकालना है तो क्यों बराबर क्या होता था? आई इंटू टी, डेल्टा टी। आई का मान 2.02 गुणे 10 के घाते -4। समय का मान कितना है? समय कितना देगा? 0.7 सेकंड दे रहा। यही तो रहा ना भैया, देखा ना? समय आपका 0.7 दिया है। ये कैलकुलेशन लंबा है भैया, तभी 3 4 5 नंबर में आएगा। तभी तो 5 नंबर में आएगा छुटिया। बड़ा कह देबा 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 1.414 गुणे 10 के घाते -4 क्या कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये चारों आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया चारों आंसर, चारों आंसर, चारों आंसर। ठीक है सर, तो अगली सवाल पे बढ़ते हैं, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अगली सवाल हमारे पास ये है। एक सवाल मैं आपको दे दूं क्या? दे दूं क्या? ये सवाल इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। दो सवाल है, एक ये सवाल है। दोनों सवालें ये वाली तो हमने कर लिया है शुरुआत में, शायद मैंने कर लिया, शायद कर लिया है। अब सवाल नहीं है भैया, एक सवाल बची है। एक सौ अच्छा ये भी है, ठीक है। तो कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं जल्दी से, हरिया। ये सवाल देखो, कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसको मैंने बता दिया। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम समझाइए, लिख के बता देना आप। बढ़िया से बता सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे बताया भी है। अगर आपको लिखना है, आपको और अच्छे से लिखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 4 में, वो सब चैप्टर नंबर 6 में आप लिख लीजिए। सवाल क्या है? वृत्ताकार कुंडली कितना है, प्रतिरोध इतना है, फिर इतने हैं। तो भैया हम अगर फार्मूला बताई दी तो आप लगा लेगा, क्योंकि इस तरह का सवाल हम लोग लगा चुका है। तो देखा, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या इतनी दी गई है, प्रतिरोध 2 ओम दिया है, फेरों की संख्या इतना है, तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इतना है, ठीक है। अक्ष के 0.25 सेकंड में 180 अंश घूम जाता है। ये तो कह चुके हैं क्या यार? कर चुके हैं यार 180 अंश। देखते हैं, देख लेते हैं। कर लिए हैं तो क्या मतलब दोबारा आ गई है क्या ये सवाल? हमको ऐसा लग रहा है कि मैंने कर लिया है। ये है तो यार हो गई है। देखो यहाँ पे, ये सॉरी, ये हो तो गई है। नहीं ये नहीं है यार, सॉरी। ये तो दोबारा आ गई थी। आगे आगे आगे। मिल जा। मिलती नहीं ये। ये नहीं, ये नहीं।
ये यही तो सवाल है। 2 सेकंड प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा, यही है। एक वृत्ताकार 10 सेंटीमीटर तक जा, उसमें बस ये उसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया था, इसमें क्वेश्चन इतना है, उसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया था कि प्रेरित विद्युत जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है, इससे फैराडे का नियम समझाइए। ये सवाल हम लोग दोबारा शायद फिर आ गई है। विद्युत विभव तथा प्रेरित धारा निकालना है 180 दशमलव, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। हम्म देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये देखो, ये है, सही है एकदम, मिला लो यार, 2024 की है। हाँ, प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात भैया, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, कर चुके हैं। क्या कर रहे हैं, कर चुके हैं, छोड़ो भाई, ये वाली सवाल भी कर चुके हैं, तो रिपीट हो गई है मुझसे। एक्चुअल में ऊपर क्वेश्चन और पूछा था, नीचे सवाल भी है, तो उस हिसाब से आ गई होगी, ठीक है, कोई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली सवाल। अब इस सवाल को भी मैंने शायद करा दिया है क्या, नहीं करा है, इसको भी करा दिया है शायद। हाँ, इसको भी करा दिया है, पीछे करा दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसको भी करा दिया, आप पीछे जाके मिला लो। हो गई है, हो गई है, ये सवाल हो गई भाई, पीछे आपको करा दिया गया है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोबारा बता के। कैसे बताना है आपको पता ही है, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन वाला फार्मूला लगाना है, कराया है। हो गया, लास्ट सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे, ये सवाल, ये सवाल हमें करना है। देखो क्या कह रही है कि किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एक्स टी तथा टी बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं भैया, सबसे पहले तो डाटा लिखो। क्या है कि एक किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया है एक्स इंटू टी। अब इसका हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इसका हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक्स का मान पूछ रहा है ना, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि विद्युत वाहक बल भी दिया है, तो ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, और टी स्क्वायर यक्स तो आपका ऐसे रहेगा, टी का अवकलन क्या हो जाएगा, टू आ गया, टू में की कमी यानी टू टी। अब आपको देखो ये क्या है, यही तो आपका विद्युत वाहक बल है, यही तो आपका विद्युत वाहक बल है भाई भाई, तो ये हो जाएगा 2x टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x बराबर टी बराबर 3 सेकंड पर x का मान पूछ रहा है हमसे, यही तो पूछ रहा है। तो बस ई का मान रखो, ई का मान दिया है देखो, भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, सॉरी, विद्युत विभव 9 वोल्ट, ये हो जाएगा, यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे 9 और 2x तो निकालना है, टी का मान कितना है, टी का मान कितना है, ओहो, टी का मान कितना है जी, 3, 3 त्रिक का ये हो जाएगा 9, तो 3 बराबर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2, या इसी को कह सकते हैं x बराबर 1.5 मीटर लिखेंगे, और क्या दूरी ही है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा भाई, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब कोई सवाल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब कोई भी सवाल आपके सामने नहीं है, नहीं है। क्या पूरा वीडियो, क्या पूरी सवाल समझ में आई, जवाब जरूर दीजिएगा भैया कि हाँ सर पूरी सवाल क्लियर हुई है। अब इस तरह की कोई भी सवाल आएगी तो अपन अपन क्या करेंगे, कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई मैं एक ही बात कहूंगा, सबसे पहले जो फार्मूला आपको लिखाया जा रहा है, शुरुआत में जो चीजें बताई जा रही है, फार्मूला याद करो, उसको याद करो, सवाल को प्रैक्टिस करो, फार्मूला याद रहेगा, सवालों को प्रैक्टिस करोगे तभी न्यूमेरिकल आएगा, अन्यथा न्यूमेरिकल आपको आएगा नहीं मेरे भाई, आएगा नहीं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे पढ़ाकू आर्मी, बाय बाय।